हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे समाज के बारे में बताएंगे जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। उस समाज का नाम क्या है? रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य क्या है? किसी भी समाज के बारे में हम जानकारी कैसे हासिल करते हैं, क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहला क्वेश्चन देखिए कि रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। रोम साम्राज्य ने कोई भी साम्राज्य हो, उसकी जानकारी जो हासिल होती है वो पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज, भौतिक अवशेषों के द्वारा भी हम किसी भी साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। रोम के सम्राट ऑगस्ट का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों? देखिए, जो ऑगस्ट थे वो शांति और समृद्धि के लिए जाने जाते थे और राज्य में शांति लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजयों के बाद आई, इस कारण से जाने जाते थे। रोम साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था? रोम साम्राज्य में गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था की इसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। मीन्स जो अभिजात वर्ग की सरकार जो सेनेट के माध्यम से शासन चलाती थी। अभिजात वर्ग की सरकार मतलब वो संपन्न लोग जो थे, एक संस्था बना दी जिसे सेनेट कहते थे। गिने चुने वही उन्हीं के लोग हुआ करते थे और वो जैसा निर्णय लेते थे उसी से आम जनमानस चलता था। रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त में वह राज्य जो ऑगस्ट ने 27 ईसा पूर्व स्थापित किया था। पुरानी सभ्यता है, हमसे पुरानी नहीं है लेकिन पुरानी सभ्यता है। अब कहेगा हमारा लिखित प्रमाण, हाँ हम जब थे तो हम युगों में बांटते थे। जो हमारे राजा हुए तो उस युग के नाम से चालू हो गया, उस राजा के नाम से युग स्टार्ट हो गया, समझे ना? से सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, हम युगों में थे। जो राजा हुआ, महाराजा हुए, उनके आगे हमने अपना युग लगा दिया। इसलिए हमारे पास ज़्यादा दस्तावेज नहीं है, लेकिन ये हमसे पुराने नहीं हैं। इनके 27 ही सब पूर्व हैं, लेकिन इनके पास प्रमाणित हैं ये। रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं? मैंने आपको पहले बताया, सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, तीनों बहुत ही कलाकार हैं। सम्राट जो व्यक्ति था, ये तो राजा है, सम्राट है, इसको वही काम करना था जो इसको अच्छा लगता था। लेकिन ये जो अभिजात वर्ग सेनेट था, ये इनको परामर्श दिया करते थे। जब ये दिया करते थे तो इनकी जो सुख सुविधाएं थी ना, ये इतनी अच्छी थी कि वैसे राजा ही नहीं थे। सेना ये दोनों के सपोर्ट में काम करती थी और इन्होंने भी खूब मज़े किए, जहाँ मन आया वहाँ अपना आतंक फैलाया। रोम साम्राज्य की सेना की किन्हीं 2 विशिष्टताओं, सेना, रोम की सेना व्यावसायिक थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को क्या दिया जाता था? वेतन। और प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। भैया 25 वर्ष जवानी के बिता दिए तो उन्हीं के गुण गाओगे ना, तो ये नहीं था। समझ गया बात को? रोम की साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी? काम चलाऊ साक्षरता व्यापक तौर पर विद्यमान थी। तो वो पहले से ही पढ़ाई करते थे उन लोग। काम चलाऊ तो साक्षरता जरूरी था ही,
और पोम्पेई में गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन था और मिस्र में सैकड़ों पेपराइस प्राप्त हुए जिन पर संविदा पत्र लिखे हुए हैं। रोमन सरकार की चांदी में मुद्रा डालना क्यों बंद कर दिया था कि स्पेन के खानों में चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी, इसलिए सोना प्रयोग में आया। समझिए बात को। तीसरी शताब्दी में रोम समाज को बहुत अधिक तनाव, तीसरी शताब्दी का संकट का सामना करना पड़ा। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 225 ईस्वी में ससानी वंश के सापू प्रथम ने 6000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। रोम की पूर्वी राजधानी एंटिओक पर अधिकार जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया और विदेशी बर्बरों के लगातार आक्रमण हुए और 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। समझिए, इसीलिए इनको ऐसा कहा गया। रोम में सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। उदाहरण से विवेचना कीजिए। पिता का राज पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक। सेना भी इसी सिद्धांत को मानती थी। ऑगस्ट जूलियस सीजर का गोद लिया पुत्र था। तिबेरियस भी ऑगस्ट का अपना पुत्र नहीं था। सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्ट ने तिबेरियस को गोद लिया था। समझिए, ये इनकी बातें रही हैं। जो आपने जूलियस सीजर पढ़े होंगे वो ऑगस्ट उन्हीं के भी पुत्र थे और उन लोगों ने किस प्रकार से रोम समाज को आगे बढ़ाया ये जग जाहिर है। आगे देखिए दोस्तों। रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। इस कथन की विवेचना कीजिए। कथन कैसे विवेचना करेंगे देखिए। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता थी। समझिए बात को। स्थानीय संप्रदायों तथा स्थानीय देवताओं धार्मिक संप्रदायों में भरपूर विविधता थी। बोलचाल की अनेक भाषाएं थीं। वेशभूषा की विविध शैलियाँ थीं। तरह तरह के भोजन थे। सामाजिक संगठनों के विभिन्न रूप थे और बस्तियों के अनेक रूप थे। ये क्या रही हैं? विशेषताएं रही हैं। भूमध्य सागर तथा निकट पूर्व में दास्ता रूपी संस्था की गहरी जड़ों का विश्लेषण कीजिए। रोम साम्राज्य में दास्ता की गहरी जड़ी थी। ये बात बिल्कुल सही। ईसाई धर्म के राज बनने के पश्चात भी गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अंधकार श्रम दासों द्वारा किया जाता था। इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। कुछ ज़्यादा ही हो गया। और दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। समझिए बात को। आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य में दासों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई। यह किसी भी देश की जनसंख्या 75 लाख हो, 30 लाख दास निकल जाए तो क्या कहना। पतन के क्या कारण थे? रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा है। उत्तर में जर्मन मूल के समूहों द्वारा आक्रमण हुआ।
सभी बड़े पोतों पर अधिकार और अपने राज्य स्थापित स्पेन में विसिगोथ, गौल में फ्रैंक और इटली में लोम्बार्डो का राज्य आया। ईरान के ससानी वंश के शासकों द्वारा पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण हुआ और भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम के अधिकार अरबों के अधिकार में आए। समझा बात को? रोम साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक स्वतंत्र थीं? आप समझिए, वहाँ पे स्त्रियां स्वतंत्र थीं कि नहीं थीं? बताएं। महिला अपने पिता की प्रथम उत्तराधिकारी। समझिए, वाह, वेरी गुड। महिला जो थी अपने पिता की प्रथम उत्तराधिकारी थी। नाभिकीय परिवार का व्यापक रूप से प्रसार था। स्त्री का पैतृक संपत्ति पर अधिकार था। तलाक देना लेकिन आसान था। विवाह बातचीत द्वारा तय होते थे। महिलाओं पर पति का नियंत्रण था। आज भी है। रोम साम्राज्य के सौंदर्य में परिवर्ती पूरा काल से क्या समझते हैं? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय। समझे बात को? सम्राट डायक्लोशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना, प्रांतों का पुनर्गठन, सॉलिडस नामक सोने के सिक्के का प्रचलन और रोमोत्तर राज्यों की स्थापना। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएगा? निरीक्षण, श्रमिकों के समूह रखना, जंजीर डालकर रखना, दागा जाना, ऋण सुविधा। रोम के संदर्भ में नगर क्या थे? ये समझिए, नगर क्या थे? शहर केंद्र अपने दंड नायक, नगर परिषद और सुनिश्चित राज्य क्षेत्र अधीन में कई गांव रहे। विशेषताएं क्या रही? नगर क्या थे? खाने की कमी नहीं, सार्वजनिक स्नान गृह, अकाल में बेहतर सुविधाएं, मनोरंजन के साधन। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। क्या सामाजिक श्रेणियां रही हैं रोमन साम्राज्य की? इतिहासकार टैcitus द्वारा प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख समूहों का वर्णन हुआ। 3वीं शताब्दी के आरंभ में सैनिक सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। 4वीं सदी के शुरू में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासनकाल आया। अत्यधिक धनवान अभिजात वर्ग आया। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ह्यूमिलियोसिस निम्नतर वर्ग आया। प्रवासी कामगार आया। रोमन साम्राज्य का परिवर्ती काल आया। रोमन राज तानाशाही वर्ग आया और स्वनियोजित शिल्पकार आया। रोम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले विलक्षण कौन से थे? भूमध्य सागर के नज़दीक पानी की शक्ति का प्रयोग हुआ। जल शक्ति के कारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई हुई। व्यापक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना, उत्पादकता का फ्रेंच स्तर हुआ। बैंकिंग व्यवस्था आई। धन का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। नगर औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बने। सुगठित वाणिज्यिक व्यवस्था बनी। बेहतर परिवहन क्षमता आई और रोमन समाज की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना की। क्या की विवेचना है? एकल परिवार का सभी परिवार में दास शामिल थे। महिलाओं के स्वामित्व व संचालन का अधिकार था। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी। तलाक देना आसान था। विवाह परिवार द्वारा होता था। काम चलाओ, साक्षरता, सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी। अनेक भाषाएं थीं। रोमन समाज की विश्व को क्या देन थी? समाज स्थापना हुई। राज प्रबंधन की शिक्षा हुई। सैनिक संगठन हुआ। रोमन कानून आया। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। धार्मिक सहनशीलता आई। सड़कें और पुल बने। भवन निर्माण कला वास्तुकला आई। साहित्य व दर्शन आया। भाषा आया। रोमन सेना रोम समाज का महत्वपूर्ण अंग थी। बताइए सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या थी? रोम सेना राजनीतिक की महत्वपूर्ण संस्था थी। व्यावसायिक सेना थी। सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी। सबसे बड़ा एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर था।
मतभेद होने पर गृह युद्ध होता था। आंदोलन व विद्रोह था। शासक व सम्राटों का भार निर्धारित करने की क्षमता थी। रोमन साम्राज्य को आधुनिक दर्शाने वाले लक्षण कौन से थे? रोमन साम्राज्य उच्च वर्ग की कर वसूली थी। प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता थी। संप्रभात वर्ग था। एकल परिवार था। महिलाओं की स्थिति और सांस्कृतिक विविधता थी। अर्थव्यवस्था क्या थी? मजबूत अर्थव्यवस्था थी। कंटेनरों का प्रयोग था। निर्यात था। जल शक्ति का प्रयोग हुआ। औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकालते थे। संगठित व्यापार था। बैंकिंग व्यवस्था थी। धन का व्यापक उपयोग था। यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। क्या धार्मिक संस्कृति थी? बहुवादी संस्कृति थी। अनेक देवी देवता थे। मंदिर, मठ और दीवारों का निर्माण था। अनेक पंथों में उपासना प्रति विश्वास था। स्वयं को एक नाम से ना पुकारना था। यहूदी धर्म था। ईसाईकरण होना था। कठोर सीमाएं ना होना था। आपने रोम समाज के बारे में पढ़ा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।